हो गई भाई तसल्ली राठी साहब। क्या बोला था आपने? दोस्तों आज इस वीडियो में ना, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने वीडियो ये इस टॉपिक पे बनाई नहीं थी, मैं एक्चुअली वेट कर रहा था धुरंधर मूवी का। मैंने कहा पहले देख लूं मूवी, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे क्रिटिसिज्म रिलीज से पहले, और जो ये यामी गौतम जो आदित्य दास साहब जिन्होंने डायरेक्शन करी इस मूवी की, उनकी वाइफ ने भी एक बात बोली और वो बहुत वैलिड बात थी कि भाई लोग आजकल, अब लोगों ने पैसा डिमांड करना शुरू कर दिया है और उसके बाद अगर आप पैसा नहीं दोगे तो वो नेगेटिविटी करेंगे। और कुछ एक सेगमेंट के लोग हैं जो, मतलब मैं सही बोलूं, एंटी नेशनल है, एंटी नेशनल बातें करते हैं। देखो हम सिनेमा से जुड़े हुए हैं, हम अपने देश की बात जितना सिनेमा हमें अलाउ करेगा इस जोन में रहते हुए, उतना तो अपने देश को जरूर सपोर्ट करेंगे। सारी बात होगी इस वीडियो में, बिकॉज धुरंधर ने इन सब को धूल चटा दी है। क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। और मैं आपको बॉक्स ऑफिस अपडेट भी दूंगा धुरंधर का भी लास्ट में, और देन एक कलम कबल मूवी, मलयालम मूवी, उसका भी मैं अपडेट आपको जरूर देता जाऊंगा। पहले एक तो वो चमगादड़ है छोटी मूंछ वाला देशद्रोही का, ठीक है जी। वो चमगादड़, उसने 0 स्टार दिए मूवी को। के राठी साहब इन्होंने क्या बोला था? चीप डायरेक्टर आदित्य धार। किसी के बाप में भी दम है ना, किसी के बाप में भी दम है भाई साहब। ये मूवी जो आदित्य धार ने बनाई है ना, आपने क्या लिखा था अपने ट्वीट पे कि भाई बच्चों को वायलेंस सिखा रहे हो। भैया वहां जो मूवी देख कर आओ पहले। अब देखो उन्होंने मूवी देख ली होगी, हो सकता है सब्सिक्वेंट वीडियोस भी बने, और बड़े यूट्यूबर हैं भाई, बड़े लोग हैं, उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है। देख कर आओ और फिर डिसाइड करना कि जो उस मूवी में दिखाया है वो वायलेंस बच्चों को और यंगस्टर्स को, हमारे देश के यंगस्टर्स को पता होना चाहिए कि देश के लिए कैसे ऐसी मूवीज इंस्पायर करती हैं। देखो मैं जरूर मानता हूं कि आप अंडर 18, उन्होंने तो वैसे भी ए सर्टिफिकेट लिया हुआ है धुरंधर वालों ने, तो वो तो कह नहीं रहे कि आप अंडर 18 लेकर आओ जस्ट बिकॉज ऑफ सम गालियां और वो सब स्टफ। नहीं तो अगर उसको थोड़ा सा हटा दो ना, तो ये मूवी तो मैं कह रहा हूं यंग बच्चों को तो जरूर देखनी चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि देश के लिए लोग किस तरीके से स्पाई बनाते हैं, इंस्पायर करती है सब मूवी। आपने कह दिया चीप बॉलीवुड एक्टर। देखने से पहले एक वो चमगादड़ वहां बैठा हुआ है, वो पता नहीं गालियां वालियां लिखता है, उनको उसको सिर्फ पैसे चाहिए। भाई धुरंधर जैसी मूवी सिर्फ धुरंधर बना सकते हैं। आप दो जितनी गालियां हैं आदित्य धार साहब को, पूरी टीम को, पैसे के लिए, अपने रीजनल सेंटीमेंट्स के लिए, आप, हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किस पार्टी का क्या ट्वीट करना है या वीडियोस बनानी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिनेमा से रिलेटेड, और अगर हमें अपने सिनेमा में जहां अपने देश की बात आएगी, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि पैसे खर्च करके हम सबसे पहले एंटरटेन होने गए थे, एंटरटेनमेंट हमारा बढ़िया हुआ, बेहतरीन हुआ, और फिर धुरंधर मूवी ने हमें क्या क्या सीन्स दिखाए, क्या क्या चीजें सीखने को मिली, देखने को मिली, समझने को मिली। मतलब मैंने इससे पहले टेररिस्ट अटैक के बारे में हम सब ने काफी यूट्यूब वीडियोस देखी हुई हैं, और हमने सीन्स, मूवीज भी देखी हुई हैं सेपरेट सेपरेट अटैक्स के बारे में। बट जिस तरीके से आदित्य धार साहब ने इसकी स्टोरी को लिखा है, स्क्रीन प्ले को लिखा है, भाई और चीजें नई खुलकर आती हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर जाके जिस तरीके से प्लानिंग होती है अगेंस्ट इंडिया, एंड वो लोग कैसे खुश होते हैं कि जब इंडियन सिटीजन, इंडियन बच्चे, वहां के लोग ये जब कह सकते हैं कि भाई बच्चों को भी मत छोड़ना, और आप यहां पे आके ट्वीट कर रहे हो राठी साहब कि भाई साहब आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, देखो मैं वो ज्ञान वाली बातों में नहीं जाना चाहता हूं, मैं सिंपल सी बात कहता हूं, ये हर यंगस्टर को, ऑब्वियसली अबव 18, जस्ट बिकॉज ऑफ गालियां एंड थोड़ा सा ब्लड शेड, पर 18 होते ही हर यंगस्टर को ये मूवी यहां पे देखनी चाहिए। और देखो कि भाई क्या जबरदस्त चीज बनाई है। एंड इन एडिशन टू दैट, अगर मैं सिर्फ क्वालिटी की बात करूं तो भाई मूवी ने मुंह तोड़ जवाब सबका दिया। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे कई लोग आ रहे हैं, यार तुम्हें क्या चाहिए यार, 3.5 घंटे, अगर तुम, मैं तो बता रहा हूं आज की जो इरा चल रहा है, आज की जो जनरेशन चल रही है, आज का जो टाइम चल रहा है ना, अगर आप 3.5 घंटे जिंदा भी थिएटर से बाहर निकलो ना, तो भी आप मान के चलो कि जो भी चीज आप, जिस भी एंटरटेनमेंट फॉर्म के लिए आप गए हो ना, मॉल में, ये वो, 3.5 घंटे बहुत बड़ा टाइम होता है। एंड दिस इज नॉट 3.5 घंटे, एक्चुअली 4-4.25 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आप उठ के सिर्फ वापस आ गए और आपने अगर फोन अपना चेक नहीं किया ना, तो आप समझ के चलो कि मूवी बहुत जबरदस्त है। तो ये बिल्कुल टाइट स्लैप होना चाहिए। और वो केआर के बंदर, उसकी तो भी मैं वीडियो का वेट कर रहा हूं, देखना उस पर भी मैं काउंटर करूंगा, जरूर करूंगा, बिकॉज ये बहुत बेहतरीन मूवी है, हमें देश के लिए कुछ सिखाती है, हमें एंटरटेन करती है, और
इन एडिशन टू दैट क्या क्लासी एक टच था, क्लासी टच। और इसी का देखो नतीजा है कि इस मूवी की एडवांस देखो, रात को जब रिलीज से एक दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई ये टोटली कोलैप्स कर रही है मूवी, और मुझे दुख था वो बोलते हुए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है, मैं वेट करता रहा कि चलो कैसी होगी, देखता हूं यार, हो सकता है जो अपने को समझ में आ रहा है लोगों को, जनरल ऑडियंस को ना समझ में आ रहा हो। 5-6-7 करोड़ से एडवांस लगी हुई मूवी ने कल 27 करोड़ का कलेक्शन किया है सिर्फ हिंदी के अंदर। आप सोच रहे हो, अब ये मूवी आज 35-36 करोड़ की तरफ जाएगी और ये मूवी ब्लॉकबस्टर वर्डेड की तरफ चली जाएगी। तो लोगों ने तो अपना पक्ष एकदम क्लियर कर लिया है और ये बहुत अच्छी बात है। मैं खुद जिन लोगों से बात कर रहा हूं, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं। आप मानोगे स्ट्रांगली, पता नहीं मैंने लास्ट आई थिंक बहुत कम मूवीज में बहुत स्ट्रांगली जाके बोला, एंड दिस इज द रियल वर्ड ऑफ माउथ। और ऐसा नहीं है मैं सिर्फ बनावटी बोल रहा हूं, हो सकता है मैं वीडियो में आके बोल रहा हूं, बट जो मैं लोगों से, फ्रेंड से मेरे जो कॉल करते हैं, मुझे पर्सनली पूछते हैं भाई क्या जाना चाहिए कि नहीं, स्ट्रांगली रिकमेंड करके बोल रहा हूं भाई ये मूवी मिस मत करना, इतनी क्लास जबरदस्त मूवी है। ये मूवी हर हाल में 350 क्रॉस करनी चाहिए, 350 करोड़ में बॉक्स ऑफिस की बात करूं। वैसे तो पार्ट 2 आना है, क्या जबरदस्त चीज है यार। मतलब अब रणवीर सिंह पार्ट 2 के लिए फाइट करेगा और पूरे पाकिस्तान से लड़ेगा। आईएसआई का क्या सेटअप दिखाया, पाकिस्तान का क्या सेटअप दिखाया, इट वॉज अ बढ़िया एक्सपीरियंस यार। यू मे लाइक सम पार्ट्स, यू मे नॉट लाइक सम पार्ट्स, बट ओवरऑल आप अगर एक्सपीरियंस अपना काउंट करोगे ना तो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। सेकंड, मलयालम मूवी कलम कवल, बहुत अच्छी मूवी बनी हुई है, वो भी अगर देख सकते हो तो इंग्लिश सबटाइटल के साथ जाके देखो। और उसमें मेमुका ने बहुत जबरदस्त इक्का क्या एक्टिंग करी है, बहुत फैंटास्टिक एक्टिंग करी है। एंड कल का जो कलेक्शन है उस मूवी का भी बहुत अमेजिंग आता हुआ दिख रहा है। 11-11.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड डे 1 का, दैट इज अ ह्यूज थिंग। बट आई विल स्टिल वेट फॉर दिस मूवी टिल संडे। इसका कलेक्शन मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूं, आज तो मैं घर पे नहीं आऊंगा, आई हैव टू गो समवेयर वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन सब्सिक्वेंट वीडियोस दोनों मूवीज के बारे में मैं बनाऊंगा। और एंड आई रियली वांट कि जो मेमुका की फिल्म है मलयालम मूवी, ये इसको 100 करोड़ जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि मेमुती के पास कोई 100 करोड़ का भी ग्रॉसर है नहीं। सो आई थिंक ये बहुत टाइम बाद उनका एज अ परफॉर्मर वो हुआ है, कम बैक हुआ है। तो देखते हैं, लेट्स सी, क्योंकि ओवरसीज से धंधा भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कल 5 करोड़ के आसपास का धंधा केरला था, बट 6 करोड़ के आसपास का धंधा आपको हमें ओवरसीज से मिला है। बट बोथ द मूवीज वर फैंटास्टिक। इवन जो मलयालम ऑडियंस भी मुझे देख रही है, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट, आप लोग धुरंधर जाओ। एंड हिंदी ऑडियंस को बोलूंगा आप लोग कलम कवल देखो जरूर। एक वेब सीरीज बनी हुई है हिंदी में, उसकी शायद ये रेफरेंस आपको लगेगा, बट अगर वो वेब सीरीज नहीं देखी है, दहाड़ है सोनाक्षी सिन्हा की, तो आप ये मूवी जरूर देख कर आओ। एंड हेटर्स को तो मुंह पे ऐसा तमाचा धरा है ना, ऐसा तमाचा, इनके जो ये पार्टियों के चक्कर है ना, पॉलिटिकल जो एजेंडा है, इसके चक्कर में किसी आर्ट जो बंदा दिखा रहा है, जो फिल्म दिखा रहा है, अपनी आइडियोलॉजी वहां नहीं घुसानी चाहिए भाई। और स्पेशली जब आप एक बार मूवी देख लो, अगर उसमें आपको कुछ खटकता है तो फिर आप बोलो, तब तो कुछ जस्टिफिकेशन, तो बात में मजा, डिस्कशन करने का मजा भी आता है। ये मूवी आपको प्राउड फील कराएगी, मैं सिर्फ एक वर्ड बोल। और ऐसा नहीं है कि आपके लॉजिक से खेलेगी, लॉजिक से भी नहीं खेलेगी। इट इज अ वेरी लॉजिकल, सेंसिबल, क्लास ऑडियंस, मास ऑडियंस, सबके लिए कुछ ना कुछ उस मूवी में है। एंड एंड ऑफ द डे यू विल फील कि भाई ये मेरा देश है, ये मेरा नया भारत है, इस तरीके से। एंड यू विल ऑल्सो सी कि भाई कितनी मेहनत होती है जो स्पाई एजेंट्स को जाके भेजते हैं। तो डोंट मिस दिस मूवी, बोथ मूवीज। एंड जो भी आपको हेटर दिखे, जो भी आपको इस तरह की नेगेटिविटी दिखे, सुन लो, मजे ले लो, कमेंट सेक्शन पे खूब एंजॉय करो, वीडियो देख लो, मैं मना नहीं कर रहा। बट इन क्रिएटिव लोगों को, इनका भरोसा, इनका मोटिवेशन मत तोड़ना यार। ये अगर इनका मोटिवेशन आज टूट गया ना, फिर हमें फ्यूचर में अच्छी मूवीज देखने को नहीं मिलेगी। टेक केयर, बाय बाय।